Welcome back to my YouTube channel. Today I discuss about the class 10 in the chapter number 1 real analysis PYQ series. जो भी क्लास 10th में जो CBSE बोर्ड PYQ सीरीज जो भी PYQ आती है वहाँ पे, तो उसके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर जो है रियल एनालिसिस रियल नंबर उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का। इसमें तुम्हारा जो भी आए बेसिक एंड स्टैंडर्ड के लिए, बेसिक एंड स्टैंडर्ड के लिए, बेसिक एंड स्टैंडर्ड जो भी क्लास 10th में जब आप लोग फॉर्म भरिएगा क्लास 10th का, उस टाइम आता है बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों टाइप से क्वेश्चंस जो PYQ आया गया है अभी तक, जो भी उसी को मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसमें बेसिकली 4 टाइप से क्वेश्चंस बोर्ड CBSE जो बोर्ड है वो पूछती है। कैसे का टाइप से पूछती है? फर्स्ट टाइप से रहेगा तुम्हारा आपका MCQ। दूसरा टाइप से रहता है आपका VSQ, दैट मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तीसरा टाइप से रहता है आपका SQ, शॉर्ट क्वेश्चन। फोर्थ टाइप से रहता है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। एंड फिफ्थ टाइप से आता है आपका रीजन एजरेशन क्वेश्चंस। एंड सिक्स आता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेसिकली आपका MCQ टाइप से आता है, शॉर्ट आंसर को वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, रीजन एजरेशन क्वेश्चन आता है, केस स्टडी। तो इसमें बेसिकली स्टेप बाय स्टेप देखूंगा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही रियल नंबर से जो भी MCQ आया हुआ है उसको चेक करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड रीजन एजरेशन एंड फर्दर केस स्टडी वाला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और बहुत अच्छी से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यदि उम्मीद रहे अच्छा लगे को तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है जो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या बताता है? जो एवरी कॉम्पोजिट नंबर, देख रहे हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as the factorized in the product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occurs. दैट मीन्स इसका मतलब यही बताता है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कोई भी आपके पास कोई भी आपके पास कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर में, जिसमें 8 इज द कॉम्पोजिट नंबर्स, इज द फैक्टर ऑफ 2, 2 and 2, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। वही आपका ये थ्योरम बताता है जो फैक्टर आप कर सकते हैं प्राइम नंबर्स का। सेकंड कंसेप्ट क्या आएगा आपका? जैसे टू पॉजिटिव इंटीजर मतलब ले लेते हैं 2 and 4। 2 and 4 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका यदि HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 2 and 4, HCF ऑफ 2 and 4 क्रॉस LCM ऑफ निकालेंगे 2 and 4, फर्दर देगा क्या देगा? A क्रॉस B देगा। यही बोला गया है, इन जनरल बोला गया है जो HCF निकालेंगे हम लोग, HCF किसका निकालेंगे? HCF ऑफ A, B क्रॉस LCM ऑफ A, क्रॉस B इक्वल टू किसका? A, B इक्वल टू किसके इक्वल दे देगा? A क्रॉस B। दैट मीन्स नंबर्स की इक्वल दे देगा HCF ऑफ A, B क्रॉस LCM ऑफ A, B इक्वल टू A क्रॉस B। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से फर्दर ये कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट थर्ड नंबर में पॉइंट आपकी आती है। देखिए एक थ्योरम फिर यहाँ पर भी, if P is the positive prime, then root P is the irrational number for the example of root 2, root 3, root 5
एंड डॉट 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 सो एंड सो ऑन, दिस इज द इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में बोला गया। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर कंसेप्ट क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर p इज प्राइम इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम लेस देन और इक्वल टू रूट p। ठीक है, तो ये चार कंसेप्ट था, इसी के बेस्ट पर अब हम लोग क्या करेंगे, PYQ देखते हैं जो कैसा कैसा आया हुआ है उसको। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग अभी बताए थे, जैसा डिस्कस किए थे, जो फर्स्ट MCQ देता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज p स्क्वायर, दैट मीन्स लिखा गया है कि p स्क्वायर इक्वल टू 32/50, देन p इज, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए p स्क्वायर, तो p इधर है, तो यदि स्क्वायर इधर दोनों स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाता है, तो 32/50। तो देखिए 32 को हम लोग स्क्वायरिंग क्या लिख, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए 32 को हम लोग काट सकते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से 16/25। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/5। तो 4/5 एक कैसा नंबर है, क्वेश्चन में दिया गया होल नंबर, नॉट ऑन, दिस इज नॉट ए होल नंबर्स। इंटीजर्स, नॉट, दिस इज नॉट इंटीजर्स। रेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर, दिस इज द form of the p/q, this is the form of rational number, this is form of p/q, and p and q is the integers and q not equal to 0, this is the rational number, irrational number, not irrational number. Irrational number is not a perfect square root there, but it is the perfect square root, so answer C is correct। एक्सप्लेनेशन में दिया गया, देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू लिखा था 32/50 एंड पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको ब्रेक काट दिए तो 16/25, अब स्क्वायर रूट लगा दिए तो मेरा 4/5 आएगा, विच इज द रेशनल नंबर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्या बोला है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है, जैसे देखिए ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, तो देखिए ए का एक्सपोनेंट, ए का पावर और बी का जो पावर, दोनों का सम हमको निकालना, वही बोला है जो प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, मतलब ये होता है जब किसी भी नंबर का जो पावर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। तो 196 का, फर्स्ट ऑफ ऑल 196 का क्या हम लोग निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 196 का जैसे प्राइम फैक्टर यहाँ एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो 196 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर क्रॉस 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसका पावर में, इस पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो एक्सपोनेंट का सम कितना है, तो 2 + 2 इक्वल टू एक्सपोनेंट का सम कितना आ गया आपके पास, 4। तो फर्दर फर्स्ट ऑप्शन इज 3, नॉट, सेकेंड इज 4, यस, थर्ड इज 5 गॉन, इट इज डी इज 2 इज ऑल्सो ए गॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The total number of factor is the prime numbers, very important question, definitely asked in the CBSE board exam। total number of factors in the prime numbers, prime numbers क्या, prime numbers इसको बोलते हैं जिसके पास exactly one and itself डिवाइजर रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसके पास ओनली फॉर एग्जैक्टली वन एंड इटसेल्फ, जिसके पास टू फैक्टर्स रहे एग्जैक्टली वन एंड इटसेल्फ, दिस इज द कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। तो वी नो दैट, एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, वी नो दैट द प्राइम नंबर्स इज द नंबर्स द टू फैक्टर्स वन एंड देयर नंबर इटसेल्फ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1, नो, सेकेंड ऑप्शन इज 2, यस, थर्ड इज सेकेंड ऑप्शन इज बी, गॉन, सी इज 2 एंड डी इज 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। So total number of factors in the prime numbers is नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका क्या निकालने बोला है, HCF में निकालने बोला है इस नंबर का, LCM में निकालने बोला है। तो कौन कौन सा नंबर है, 12,
12 का एंड 21 एंड 15 का LCM निकाल कर दिखाइए आप, और HCF बहुत। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग का दिमाग में जाना चाहिए, जिसका फैक्टर निकाल देते हैं। तो 12 का फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 6 जाएगा आपका 12, 2 से दे देंगे तो 12 का फैक्टर मेरे पास कितना आ गया, 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1, ठीक है। एंड फर्दर 21 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 से देंगे तो 3 7 जा 21, 7 से 7 7 जा 7 1 जा 7, दैट मीन्स 21 का आ गया 3 क्रॉस 7, दैट इज इक्वल हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1 क्रॉस 7 के पावर में 1। और फर्दर निकालते हैं लास्ट में 15 का, तो 15 का क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 5, दैट मीन्स 3 के पावर 1 एंड 2 के पावर 5 के पावर में 1। देयरफॉर HCF ऑफ 12, 21 एंड 15 इक्वल टू, हाँ HCF निकालने का बेस्ट क्या है, ये देखेंगे कि कॉमन जो भी तीनों नंबर उसमें कॉमन क्या है आपका, कॉमन आपका देखिए 3 है, 3 है, 3 है, बट 3 का जो लोवेस्ट पावर है उसी को हम लोग लेते हैं। तो 3 का लोवेस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 1 1 1, इसलिए 3 का पावर 1 ले लिया, दैट मीन्स इसका HCF क्या हो गया आपके पास 3। LCM निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी आपके पास कॉमन है, कॉमन मल्टीपल देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, तो जो भी आपके पास बच गया उसको लेते हैं, जो हाईएस्ट होता है हाईएस्ट वाला। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 2 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, 2 में क्या है 2 में तो कॉमन नहीं लेना है, 2 का हाईएस्ट क्या है आपके पास 2 के पावर 1, 3 का क्या है 3 का पावर 1 ही है, और 5 का पावर 1 है, और 7 का पावर 1, तो ऑल यहाँ पर आ जाएगा, वही हो जाएगा आपके पास, तो सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 420। तो देखिए इसका HCF आ गया आपके पास 3 एंड LCM आ जाएगा आपका 420। तो कौन सा ऑप्शन में है 3 एंड 420, 3 and 420 is the option C is correct. Next, question number 5. Question number 5 बोला गया HCF of two number is 113 and their LCM is 56952. If one number is 904, then the other number is very important question. फर्दर देखिए HCF दे दिया है, HCF ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, HCF दे दिया हुआ है आपके पास, गिवन HCF इक्वल टू 113 एंड LCM क्या दिया है, LCM इक्वल टू दिया हुआ है 556,952 एंड वन नंबर, एक नंबर दैट मीन्स A इक्वल टू दिया गया है 904, B इक्वल टू बोला गया है व्हाट, जो B इक्वल टू आपके पास क्या है, ठीक है, B इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM क्रॉस HCF। तो फर्स्ट नंबर इज गिवन 904 क्रॉस सेकेंड नंबर इज ऑल्सो नॉट गिवन, दैट मीन्स X एंड LCM इज 113 और HCF इज 56,952। तो सेकेंड नंबर इज 113 क्रॉस दिस इतना हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 7,119 इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन 7,119 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, देखो फॉर व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर्स 24 के पावर n इज डिविजिबल बाय 8। बोला गया व्हाट लिस्ट वैल्यू n का लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है जो 24 के पावर n डिविजिबल बाय 8 से होगा। चलो तो इसको देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। लेट n इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं इज 24 के पावर n में, तो 24 के पावर 1 24 हो जाएगा, विच डिविजिबल बाय 8, यस। तो लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो इसमें क्या लिस्ट नंबर डाल सकते हैं जो डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर हो, दिस टाइप क्वेश्चन ऑल्सो आस्क द प्रीवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 is question number 7. Question number 7 is the HCF of 306 and 1314 is HCF निकालने बोला है। तो HCF निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। तो 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो क्या है 2 के पावर 1 क्रॉस 3 का स्क्वायर क्रॉस 17 एंड फर्दर निकाले 13
14 का प्राइम फैक्टर निकालना तो क्या होगा, 2 के पावर 1 क्रॉस 3 के पावर 2 क्रॉस 73। तो एच सी एफ जानते हैं, एच सी एफ क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 के पावर 1, हाँ 3 के पावर 2, 2 के पावर 1 एंड 3 के पावर 2। तो देखो इसमें क्या है, हाईएस्ट 2 के पावर 1, और इसमें सॉरी हाँ लोवेस्ट क्या है 2 के पावर 1, और इसमें लोवेस्ट तो कुछ नहीं, तो 3 के पावर 1 ही है, तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 और 3 के पावर स्क्वायर इक्वल टू 9। दैट मीन्स हो गया तुम्हारे पास 18। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखिए थे एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी इज 2। एच सी एफ दिया गया है दो नंबर्स का 2 एंड एल सी एम ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 27। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तभी हम लोग रिजल्ट जानते हैं, क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी क्रॉस एल सी एम ऑफ ए कोमा बी। तो ए क्रॉस बी हमको फाइंड करने बोला है, तो इसका दे दिया है हमको एलसीएम ऑफ ए कोमा बी क्या दिया हुआ है 2, क्रॉस क्या दिया है ई दिया हुआ है 27। तो ए क्रॉस बी आपके पास कितना आ जाएगा, 27 टू जा 54। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 54। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला था, एच सी एफ ऑफ 3 स्क्वायर 3 का क्यूब क्रॉस 5 एंड 3 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर इज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एच सी एफ ऑफ, देखिए हाँ एच सी एफ बोला गया था 3 के पावर 3 क्रॉस 5 एंड 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए दोनों में आपके पास कॉमन, दोनों में लिस्ट वैल्यू वाला क्या है, इसमें 3 का क्यू है, इसमें 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ही लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट पावर है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें देखो 5 है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, तो लिस्ट क्या है एक्सपोनेंट 5 के 1, तो 5 के पावर 1 लिख दिया था। इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 क्रॉस 5 का पावर 1 इक्वल 5, फर्दर इक्वल टू क्या होगा 9 5 जा 45। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द एच सी एफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड। एच सी एफ ऑफ 2 नंबर, मान लो एच सी एफ ले लेंगे आपका, एच सी एफ लेंगे ए कोमा बी इक्वल टू 1 जब आएगा तो सो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, नो ट्वाइन प्राइम्स, नो सी नंबर, को प्राइम्स, यस को प्राइम क्यों बोलते हैं, को प्राइम का नंबर होता है डेफिनेशन, इफ 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर फैमिली 1। जिसके पास 1 कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पाई इज एन पाई के बोला गया था, पाई के बारे में क्या, पाई की इंटीजर है, नॉट, पाई इज इरेशनल नंबर, यस पाई इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बोला गया पाई इरेशनल नंबर, नॉट, नन ऑफ द नॉट, पाई इज एन इरेशनल नंबर। देखो एक्सप्लेन किया गया, सिंस द वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1415 3.1415 क्या हो जाएगा 159 है ना। तो देखो विच इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, हैंस इट इज द इरेशनल नंबर। जिसके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल discuss the composite number. A composite number is a natural number which has more than 2 factors. composite number एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके पास more than 2 factors रहेगा। जैसे 4 factors of 4 के पास कितना फैक्टर है 1 2 and 4, इसके पास more than 2 factor, दिस इज कॉल्ड द composite number। स्मॉलेस्ट composite number क्या है 3 के पास कितना फैक्टर है 1 and 3, ये तो नहीं हो सकता है। 2 के पास कितना फैक्टर है 1 and 2, ये भी नहीं हो सकता है। 1 के पास कितना फैक्टर है, तो ओनली फॉर 1 फैक्टर, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के पास कितना फैक्टर है 1 2 and 4, दिस इज द मोर द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपके पास 4 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बोला जाएगा तो 2 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ए प्राइम नंबर, तो डिफरेंस बोला गया, तो डिफरेंस क्या करेगा तो 4 - 2 कर देंगे तो हो जाएगा फर्दर 2, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट
तो 4 इज द कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हाँ ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। देखिए HCF निकालने बोला है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो जानते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपके पास? 4 होता है। तो दोनों का HCF निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे 2 क्रॉस 4 का, तो क्या हो जाएगा? फर्दर 2 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जो लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट की बात कर रहा है तो हम लोग क्या लेंगे? HCF की बात करेंगे। जब भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट की बात करेंगे तो HCF की बात बोला गया डिवाइड 70 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 and 18। तो देखिए पहला दिया हुआ है 17, तो उसके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। तो 17 माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो एक नंबर ये हो गया। और दूसरा क्या है आपके पास? 125। 125 में कितना रिमाइंडर हो रहा है? 8। 125 में 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 117। अब 117 एंड 65 इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? HCF। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज गिवन दैट द ऑन डिवाइडिंग 70 बाय द रिक्वायर्ड नंबर्स देयर इज द रिमाइंडर 5। दिस मीन्स दैट 70 minus 5 is equal to 65 is exactly divisible by the required number। 65 exactly divisible by the required number। Similarly 125 minus and 170 is also exactly divisible by required numbers। Now required numbers is now required number